तो असल में सीने से ना, आज जो मैंने आप लोगों के रिजल्ट वगैरह देखा तो मुझे इंतहाई खुशी हुआ। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई लोगों ने बाई की साइड पे भी ट्रेड ले लिया और उसके बाद शर्ट की साइड की पोजीशन भी लिया है ना, तो भी अच्छा खासा कम से कम 300 400% प्रॉफिट में चल रहा है ना। किसी भाई ने तो 125 एक्स लेवरेज के साथ लिया था। तो अभी आप लोगों के स्टार्टिंग है लेवरेज वगैरह और रिस्क मैनेजमेंट के साथ थोड़ा सा चलना चाहिए। हमने इतना कम से कम एक महीने मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो कम से कम उसके ऊपर तो थोड़ा सा अमल करो ना, अल्लाह के बंदी। ये 125 एक्स से लेवरेज आप लोग ले लेते हो, लेकिन ये बहुत हाई रिस्क की चीजें है ना, आपके अकाउंट भी वॉश कर सकते हैं। दूसरा ये इसी ने कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड ना किया करो। सही है, कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड ना किया करो। अभी आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, आपके पास अच्छा खासा स्ट्रेटेजी है, बस दबा करके ट्रेडिंग किया करो। स्टॉप लॉस लगाओ, टीपी लगाओ, एंट्री लो और बस खलास, स्टॉप लॉस सेट होता है, कोई मसला नहीं है। हमारा कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं बनता जो कि आपको 1:3 या 1:4 से कम देता है। इसी हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक जब भी ट्रेड बनता है तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 1:5, 1:4, 1:6, 1:8 देता है। तो अगर आप लोगों की कम से कम 5 स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आपकी एक ट्रेड सक्सेसफुल चला जाए तो आपकी वो 5 स्टॉप लॉस इसका भी पैसे रिकवर करके दे देते हैं और वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको देते हैं ना। तो दबा करके ट्रेडिंग क्या करो, लेकिन क्या ही करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टीपी लगाओ और एंट्री लो, बस खलास यही चीज ही क्या करो। सही है, तो विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड ना किया करो। अभी आप लोग खुद थोड़ा सा मार्केट को स्टडी कर देना और मार्केट को समझ लेना। अगर किसी ने 59,000 से स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाया तो उसके अभी एंट्री पे आया नहीं आया। सही है, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 61 62 हज़ार की जोन से एंट्री लिया, अभी तक उसकी एंट्री पे आया नहीं आया। सही है, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 66,000 से 67,000 से शॉर्ट की पोजीशन ली तो अभी तक उसकी एंट्री पे नहीं आई। सही है, तो ये क्रिप्टो मार्केट है। ये अगर एक बार आपकी एंट्री से हट जाते हैं और थोड़ा सा ऊपर नीचे चला जाता है ना, तो आपकी ये फिर जब आपके अकाउंट वॉश करके नहीं आता ना, तो वही टाइम तक ये आपकी एंट्री पॉइंट पे नहीं आता। सही है, कम से कम इधर से जिन लोगों ने शर्ट की पोजीशन बाई की पोजीशन लिया था और उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना, तो उसकी आराम से अकाउंट लिक्विडेट। सही है, या आराम से अकाउंट लिक्विडेट, या उसने ट्रिपल 4 टाइम माइनस में उसने अपनी ट्रेड क्लोज की। क्योंकि आपको नजर आ रहा है मार्केट कम से कम एक महीने के बाद क्या ही आ रही है, उसी जोन पे आ रही है, तो इतना फिर कोई भी होल्ड नहीं कर सकता ना। तो हमेशा टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया करो, ताकि आप लोगों की माइंड सेट भी अच्छा हो और आप टेंशन फ्री होके ट्रेडिंग करो। और जब आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग कर सकोगे। सही है, तो इन कुछ बातों का ख्याल रखो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग मार्केट को स्टडी कैसे कर सकते हैं और फिर ट्रेड वगैरह किस तरीके से ले सकते हैं। सही है, बाकी आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है लास्ट में हम वो ले लेंगे। सही है, तो आज इंतहाई टॉपिक है, मेरा यही माइंड है ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर लूँ और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा लूँ, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ आ जाए। बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। सही है, इसी के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी नहीं करता। सही है, जिस तरीके से मैं एनालिसिस करते रहता हूँ, जिस तरीके से मैं मार्केट को स्टडी कर देता हूँ, इसी तरीके से आप लोगों को भी डेली डेली बेसिस पे। सही है, जैसे आप लोग उठ जाते हो मॉर्निंग के टाइम पे और आपकी दिल कर रहा है कि मैं आज के दिन में ट्रेड करूंगा, तो आप लोगों को इसी तरीके से मार्केट स्टडी कर देना है, इसी तरीके से समझ लेना है, जिस तरीके से मैं अभी आप लोगों को इसी टाइम पे एक्सप्लेन कर देता हूँ और प्रॉपर एनालिसिस कर देता हूँ। सही है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी जोन में भी ट्रेड लेता हूँ ना, लेकिन मुझे पूरा मार्केट का एक महीने पीछे का हिस्ट्री समझना चाहिए कि मार्केट ने पिछले एक महीने में क्या ही किया है ना। और हमेशा आपको मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट तक भी आप लोग आ सकते हो। सही है, तो इसी तरीके से मंथली से स्टार्ट कर देना है और 5 1 मिनट तक आ जाना है और आपको प्रॉपर तरीके से मार्केट को स्टडी कर देना है। तो किस तरीके से करना है और किस तरीके से हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझना चाहिए, तो आप लोगों को क्या ही कर देना है, आप लोगों को डायरेक्ट ओपन कर देना है वीकली का टाइम फ्रेम, ताकि वीकली का हमें आइडिया हो जाएगा कि इसी ने सही है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कुछ एनालिसिस किया है ताकि हमारा टाइम कम लग सके ना। इसके साथ साथ जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ उसी तरीके से आप लोगों को भी स्टडी कर देना चाहिए। आपने मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर दिया, मंथली टाइम फ्रेम पे आपको क्या ही नज़र आ रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे पास यही नज़र आ रहा है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रीवियस ऑल टाइम हाई था ये वाला, और मार्केट अभी करंटली ऑल टाइम हाई से नीचे है, मंथली पे यही चीज़ शो कर रही है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखो तो मंथली की ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल था। मार्केट क्या ही कर देते, मार्केट एक रेंज में, कौन सा रेंज में,
61,365 से लेके 69,368 तक, क्योंकि ये हमारे पास प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, उसकी रेजिस्टेंस है। और ये हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट एरिया है, एक एसआर लेवल है। इधर आपको नजर आ रही, मार्केट आ जाता है इधर ही से रिजेक्शन ले लेता, फिर आ जाता, फिर रिजेक्शन ले लेता, इधर ही आपको नजर आ रहा है, फिर आ जाता, फिर इधर ही से रिजेक्शन ले लेता और कैंडल इसकी नीचे क्लोज कर देता। तो ये हमें क्या इशू कर रहा है कि ये हमारे पास एक अहम सपोर्ट लेवल है, सही है। इसके साथ साथ अगर आप मंथली पे थोड़ा सा स्टडी कर देते हो, तो मंथली पे मार्केट ने क्या किया, दोनों मंथली की दोनों मंथ्स की लिक्विडिटी क्या किया, स्वेप किए और उसके बाद वापस रेंज में आ गई। तो इधर से ये क्या इशू कर रही है कि अभी मार्केट ऊपर की साइड की लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए जाएगा, सही है। तो मंथली पे मुझे क्या ही चीज़ें समझ आ गया कि मार्केट फॉर एग्जांपल एक रेंज में है, जिसकी 61,500 से लेके 69,000 की जून में एक रेंज में घूम रही है। इसी के साथ साथ दूसरा मुझे क्या ही सीन है कि मार्केट ने पूरा लिक्विडिटी स्विफ्ट की, मंथली की लिक्विडिटी स्विफ्ट की और अभी रेंज में आ गई। तो मंथली पे यही चीजें मुझे समझ आ गई, सही है, कि मार्केट ने प्रीवियस दोनों मंथ की लिक्विडिटी भी स्विफ्ट की और उसके बाद एक रेंज के अंदर है। इसके साथ साथ मैं डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या ही नजर आ रही, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे यही नजर आ रहा है कि फॉर एग्जांपल वीकली पे भी सेम सीन है, सही है। और वीकली पे भी आपके पास अच्छा खासा लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ है। और उसके बाद इसकी भी सेम वही लेवल आता है जो कि हमारे पास किधर ही था, हमारे पास मंथली पे था ना। तो उसी का लेवल आपके पास इधर भी आ रहा है। इधर ही अगर आप लोग देखो, इधर ही से ये रेजिस्टेंस की काम कर रहा था, फिर इधर ही से ये सपोर्ट की काम कर रहा है, सही है। और इधर ही से अगेन ये सपोर्ट की काम कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है काफी बार मार्केट ने इधर ही से रिजेक्शन लिए और मार्केट ऊपर की साइड पे गया। तो वीकली पे मुझे यही चीजें समझ आ गया। और इसके साथ साथ के इसी ने वीकली पे भी आपके पास पूरा अच्छा खासा लिक्विडिटी स्विफ्ट हुई। और उसके बाद अगर देख लिया जाए ना, देख लिया जाए तो आपको इधर ही चेंज ऑफ करेक्टर भी वैलिड तरीके से दिया ही, सही है। तो वीकली पे मुझे यही चीजें कन्फर्म आ गया। इसी के साथ साथ के इसी ने आप लोगों को फिर ओपन कर देना है, कौन सा, डेली टाइम फ्रेम। इसी के साथ साथ अगर आप लोग इसी को अभी करंटली थोड़ा सा स्टडी कर देते हो ना, तो अभी इसने वीकली हाई स्वेप किया है ना इधर ही से। तो ये आपको एक और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल गया कि ये हमारे पास वीकली हाई भी स्वेप्ट हुआ ना। इसी के साथ साथ ये चीज़ें आपको वीकली के टाइम फ्रेम से कंफर्म हुआ। उसके बाद आपको क्या ही कर देना है, उसके बाद आपको डेली का टाइम फ्रेम ओपन कर देना है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को इसी तरीके से स्टडी कर देना है और इसी तरीके से अपने माइंड में याद रख के याद रखना है कि मेरे पास वीकली पे किया हुआ, मंथली पे किया हुआ, सही है, और मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे है। तो इसी के साथ साथ जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन कर दिया, तो डेली टाइम फ्रेम ओपन करने के लिए मैं दूसरी चार्ट पे आ जाता हूँ। इधर ही मैंने एनालिसिस पहले से किया है ना, अच्छा फ्री तो नहीं तेरे को। एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा इजी होगा। इधर ही आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, सही है। इधर ही हमारे पास क्या हुआ, जब मार्केट पंप हो रहा था ना, मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा दिखा दूं ताकि ये चेंज ऑफ करेक्टर आप लोगों को नजर आ जाए ना, क्योंकि ये मार्केट का मेन चीज़ है, मेन चीज़ है। और अगर ये इधर ही से आपको स्ट्रक्चर समझ ही नहीं आता तो फिर आपको आपकी प्रोग्राम खराब है ना। तो इधर ही आपको नजर आ रहा है ये मार्केट में हायर हाई लग गए, उसके बाद हायर लो लग गए, इधर ही फिर आपके पास न्यू हाई लग गए और उसके बाद मार्केट ने क्या ही कर दिया, आपको प्रॉपर तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया और मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया, सही है। तो क्या हुआ, आपके पास प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और मार्केट आपको क्या ही शो कर रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, सही है। तो 4 आवर पे मेरे पास क्या हुआ, स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हुआ और डेली पे भी शिफ्ट हुआ ही, सही है। तो आपको यही सब चीज़ों का आइडिया हो गया डेली टाइम फ्रेम पे का मेरे पास इधर ही स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ही। उसके बाद क्या ही करना, क्या किस तरीके से आप लोग स्टडी कर सकते हो। तो इधर ही आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये मेरे पास इधर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, सही है। ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर था, सही है। उसके बाद जब मार्केट डाउन आया तो इधर ही आपको नजर आ रहा है ये हायर हाई हायर लो, ये फिर हायर हाई लगाए, उसके बाद ये डायरेक्ट हायर लो लगाए। तो इधर आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी बियरिश हो गए, सही है। तो दोनों स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ गए का हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर बियरिश है। उसके बाद फिर मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट ने पंप लिया। पंप लेने के बाद इधर ही जितना भी इंटरनल लिक्विडिटी था वो मार्केट ने इधर ही स्वेप कर दिया। उसके बाद मार्केट स्ट्रेट गिर गया, गिरने के बाद मार्केट ने क्या ही कर दिया, अगेन पंप लिया और पंप लेने के बाद इधर ही जिन लोगों ने शॉर्ट किया था और जिन लोगों की स्टॉप लॉसेस इधर ही था, तो उन लोगों को फिर मार्केट ने क्या ही कर दिया, उसकी लिक्विडिटी स्वेप कर दिया और मार्केट अगेन आ गया। जब मार्केट अगेन डाउन आ रहा था तो मार्केट किस तरीके से आ रहा था, तो इधर ही आप लोगों को नजर आ रहा है ये वाला, ये आपको नजर आ रही,
मार्केट ने डायरेक्टली एक लोअर लो लगाया, और जैसे मार्केट ने लोअर लो लगाया उसके बाद मार्केट ने क्या ही कर दिया, लोअर हाई लगा लिया, सही है। और उसके बाद फिर मार्केट ने क्या ही कर दिया, ये लोअर लो लगा लिया, और उसके बाद फिर से मार्केट ने क्या ही कर दिया, लोअर हाई लगा लिया, और अगेन मार्केट ने लोअर लो लगा दिया। तो इधर ही से हमें क्या ही शो हो रहा है, इधर ही से हम यही शो हो रहा है कि मार्केट में मुसलसल डाउन ट्रेंड है, और मार्केट कई डाउन ट्रेंड में सही है। तो इधर ही से हम यही चीज कन्फर्म हो जाती है, और इधर ही आपको नजर आ रहा है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यही चीजें मुसलसल हमारे पास हो रही। लेकिन मैं कल आप लोगों को एक बात बताया था कि कम से कम आप एक ट्रेंड किस तरीके से मालूम कर सकते हो कि ये ट्रेंड हमारे पास कब तक जारी होगा, और कौन सी जोन तक हमारे पास सिर्फ डाउन ट्रेंड होगा ना। तो ये चीज़ समझना और ये चीज़ें मार्केट में तलाश करना, ये इंतहाई आपको फायदा देता है, क्योंकि इसी की बेस पे आपको पूरा महीने का, पूरा हफ्ते का आइडिया हो जाता है कि इसी हफ्ते में मार्केट कौन सा जोन तक जा सकता है, सही है। तो इधर ही से फॉर एग्जांपल, इधर ही से क्या सीन है, अगर आप लोगों की अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरी तरह, या आप लोगों ने सही तरीके से आपको प्राइजेक्शन आते हैं, चार्ट समझना आते हैं, तो फिर जैसे इधर ही से आपकी लिक्विडिटी स्विफ्ट हो जाती है, तो इधर ही से आपको कन्फर्म हो जाता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट कौन सी जोन तक जा सकता है, मार्केट इसी के रेंज लो तक जा सकता है, सही है। इसी के साथ साथ अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता, आप किधर इधर ही हो या इधर ही हो, तो फिर भी आप लोगों को क्या ये आइडिया है का मार्केट डाउन ट्रेंड में और मार्केट किधर ही जा सकते हैं, मार्केट इसी रेंज लो की लिक्विडिटी और इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वैप कर सकते हैं, इसी है। तो इसी तरीके से आप लोग क्या ही कर सकते हो, इसी तरीके से आप लोग मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम का डायरेक्शन मालूम कर सकते हो कि ये जो मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट है कौन से जोन तक ये जा सकता है, और उसके बाद मार्केट किधर ही तक जा सकता है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, और उसके बाद आपके पास क्या ही सीन हुआ, इधर ये आपको नजर आ रहा है, ये जैसे आपके पास इस रेंज लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ ना, ये वाला रेंज लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ, ये वाला रेंज लो की लिक्विडिटी आपके पास स्विफ्ट हुआ। उसके बाद अभी जैसे आपके पास ये वाला रेंज लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ, लेकिन इधर ही हमारे पास अभी स्टिल स्ट्रक्चर बियरिश है, सही है। तो इधर ही से फिर हम सेल की पोजीशन नहीं देगा, जैसे मार्केट में नीचे की साइड पे लिक्विडिटी क्लियर हो जाता है उसके बाद हमें क्या ही कर देना है, उसके बाद हमें बाई की सेटअप ढूंढना ही, सही है। फिर आपके पास ये वाला ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ये हायर हाई हायर लो, ये फिर से हायर हाई, अगेन मार्केट हायर लो के लिए नीचे आएगा, और उसके बाद आप अगेन देख लेना, सही है, 70,000 और 71,000 के लेवल आपकी टारगेट होगा। और यही चीज़ मैंने कम से कम आज से 2-3 हफ्ते पहले आप लोगों को क्लास में भी बताए, उसके बाद बिटकॉइन के अपडेट की वीडियो पढ़ाई, उधर ही भी आप लोगों को बताए। कभी मार्केट क्या ही करेगा, मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी और इसकी लिक्विडिटी स्वैप करने के लिए ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया, और डाउन की साइड पे जितना भी लिक्विडिटी था वो मार्केट ने स्वैप कर दिया। तो अभी हमारे पास कब तक ये ट्रेंड बाई की साइड पे होगा, हमारे साथ ये वाला ट्रेंड बाई के साइड पे तब तक होगा जब मार्केट क्या ही करे, ये वाला पेयर वैल्यू गैप आपके पास फिल करें, और इसी सप्लाई जोन तक अभी करंटली हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बुलिश होगा, सही है। और उसके बाद हम इसके ऊपर नजर रखेगा, अगर इधर ही से कोई सेल की पोजीशन दे देता है जबरदस्त के तरीके से, तो फिर हम इधर ही से सेल की पोजीशन दे लेगा। इसके साथ साथ अगर इसकी लिक्विडिटी वगैरह स्वेप करे फिर हम सेल की पोजीशन लेगा। और अगर हो कोई हमें ज़बरदस्त तरीके से कंफर्मेशन वगैरह नहीं देता, तो हम इधर ही से सेल की पोजीशन नहीं लेगा, क्योंकि मार्केट क्या ही करेगा, मार्केट स्ट्रेट प्राइस की ब्रेकआउट करेगा और ऊपर ही जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट ने डाउन की साइड पे जितना भी लिक्विडिटी था वो मार्केट ने स्वेप किया है। मार्केट क्या ही कर देते हैं, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट फॉर एग्जांपल इसी तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन मार्केट अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या ही करेगा, मार्केट पहले इंटरनल जितना भी लिक्विडिटी है उसको स्वेप करेगा, उसके बाद फिर आपको इसी तरीके से पंप देगा, और ये वाला इन लोगों के स्टेबलाइज वगैरह भी हिट करेगा, और फिर डायरेक्ट आपके पास पंप लेगा, सही है। तो अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड लग जाता है तो आप पॉइंट कर देना का हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी कौन सी जोन तक पड़ा है, जब आप पॉइंट कर देते हो तो उसके बाद आपके पास, आपके माइंड में यही चीजें है कि मार्केट में इधर ही से डाउन ट्रेंड लगा ही कौन से जोन तक मार्केट डाउन जा सकती है, तो आपको ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा कि मार्केट कितने किधर ही तक 58,000 59,000 तक से ला सकते हैं, क्योंकि इधर ही तक हमारे पास लिक्विडिटी पड़ा है। उसके बाद जैसे हाँ आपके पास डाउन के साइड पे लिक्विडिटी स्विफ्ट हो जाती, तो फिर उधर ही से आपको क्या ही कन्फर्म कर देने का मार्केट अभी आप ट्रेंड में जाएगा, लेकिन कौन से जोन तक जाएगा, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा का फॉर एग्जांपल
₹67,000 की जून तक आपको मार्केट बाई की साइड पे जाएगा, और दूसरा टारगेट जो होगा 70,000 की टारगेट आपकी होगा। और इसके साथ साथ आपके पास जो तीसरा टारगेट है 73 और 74,000 आपकी टारगेट होगा, क्योंकि मार्केट अभी कौन सी जून तक जाएगा, उसी जून तक जाएगा, 73 और 74,000 की जून तक। तो इसी तरीके से आप लोग मार्केट की डायरेक्शन मालूम करेंगे कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन उसने कंप्लीट कर दिया और अभी नेक्स्ट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, इसी है। तो इसी तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से मार्केट को समझना है। क्लियर है? जी सर जी। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ और शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को कम टाइम में बहुत चीज़ें समझ आ जाए, सही है। उसके बाद क्या ही करूंगा, अभी मैंने तो बराबर तरीके से मार्केट को स्टडी कर दिया ना, कब मार्केट क्या है। मार्केट हमारे पास ज़बरदस्त तरीके से अभी बुलिश है और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग ये देखो, ये हायर हाई आपके पास लगा है, ये हायर लो लग गया, उसके बाद ये डायरेक्ट न्यू हाई लगाया। ये आपके पास प्रॉपर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू और मार्केट अप ट्रेंड में। इसके साथ साथ ये आपके पास डिमांड जोन हो गया। तो डायरेक्टली मैंने ये चीज़ भी पॉइंट कर दिया, अगर मैं किधर बिजी हो या कोई और ही मसला आ जाए और मार्केट मुझे डायरेक्टली इसी जोन पे मिल जाता है ना, तो ऑलरेडी मेरे पास आइडिया होगा, मेरे पास ट्रेड प्लान होगा कि इसी टाइम पे हमारे पास क्या ही हुआ है, सही है। तो अगर आप लोग मंथली से स्टार्ट ले लेते हो, डेली 4 आवर 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट इसी तरीके से मार्केट को स्टडी कर देते हो, तो आपको फिर कम से कम अगर 2-3 दिन आप मार्केट ना भी देख लो ना, तो फिर भी आपको मार्केट का आइडिया होगा। अगर कोई आपसे पूछ भी लेना का मार्केट 62,000 पे है और इधर ही से क्या ही कर सकते हैं, तो आप उसको प्रोडिक्शन और हर एक चीज़ दे सकते हो, कोई इधर ही से मार्केट इसी तरीके से जा सकता है, क्योंकि आपने एक हफ्ता पहले स्टडी किया इसी है। तो इसी तरीके से जब आप बड़ी टाइम फ्रेम स्टडी कर देते हो तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाता है। इसी के साथ साथ अभी तीसरा सीन आ जाता है। तीसरा सीन यही आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आपको आइडिया हो जाता है, आपको आइडिया यही हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अब मेरे पास तो स्ट्रक्चर बुलिश है ना, ये हायर हाई हायर लो, ये फिर से हायर हाई मार्केट में लग गया, लेकिन ये मैं डेली टाइम फ्रेम स्टडी कर रहा हूँ, सही है। तो अब ये आपके पास क्या सीन है, आपके पास यही सीन बन रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में ये चीज़ पहले से होगा कि मार्केट ने तो एक हाई लगाया, लेकिन मार्केट में भी क्या ही पॉसिबल है, मार्केट में एक हायर लो आ सकता है इसी तरीके से। तो आप लोगों को क्या ही कर देना है, अगर इधर ही से कोई ज़बरदस्त सेल की पोजीशन मिल जाता है, तो आप लोग डायरेक्टली इधर ही से शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो और टारगेट इसी डिमांड जोन को कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में। और मार्केट जैसे इधर ही से डायरेक्टली एक हायर लो लगाए ना, तो इधर ही से भी ये आपके लिए एक हायर लो के लिए नीचे आ सकते हैं। तो आपको इसी का भी आइडिया होगा, इसी है। तो फिर भी ये आपको काफ़ी अहमियत देते हैं और आपको पूरा स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाता है कि अभी अगर मैं इधर ही से शार्ट की पोजीशन ले लूँ तो मैं कौन से टाइम फ्रेम तक होल्ड कर सकता हूँ, सही है। तो इसी तरीके से आपको मार्केट स्टडी कर देना है। तो इधर ये डेली टाइम फ्रेम पे मुझे अभी क्या ही नज़र आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि फॉर एग्जांपल मार्केट में एक हायर लो लग सकता है, सही है। तो इसी इन चीज़ों से मुझे साबित हुआ कि मार्केट हायर लो लगा सकता है, सही है, डेली टाइम फ्रेम पे। इसके साथ साथ जब मैं इसी जोन में ट्रेड करूंगा, तो इसी जोन में आज के दिन पे अगर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ या डे ट्रेड करता हूँ, तो मैं किस तरीके से करूंगा, सही है। तो उसके लिए आपको क्या ही कर देना है, उसके लिए आपको कम से कम छोटा टाइम फ्रेम ओपन कर देना है, जैसे ये 4 आवर है। तो 4 आवर पे हम मार्केट को थोड़ा सा स्टडी कर देते हैं कि 4 आवर पे हमारे पास क्या सीन हुआ है, सही है, ये वाला। और उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ तो हमने इग्नोर कर दिया ना, का डेली की लेवल, डेली और वीकली की लेवल आपको मार्क कर देना है, सही है। डेली और वीकली की लेवल आपको मार्क कर देना है, तो ये कभी भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, सही है। डेली और वीकली की लेवल आपको मार्क कर देना है और ये कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, सही है। तो ये हमारे पास प्रीवियस डेली हाई है और ये मेरे पास प्रीवियस डेली लो है, ये वाला। ये काफ़ी अहम चीज़ है, सही है, डेली हाई और डेली लो। इधर ही से मुझे यही साबित हुआ, ये मेरे पास प्रीवियस डेली हाई है, ये मेरे पास प्रीवियस डेली लो है, सही है। इसी को आप रेंज हाई रेंज लो भी कह सकते हो, डेली हाई डेली लो भी कह सकते हो। ये वाला डेली हाई मैंने इसी वजह से नहीं लिया क्योंकि लिक्विडिटी इसके ऊपर पड़े ना, जिस तरीके से मैंने इसी क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास ये वाला हाई हम लेगा, क्योंकि के इसी ने मार्केट में स्टॉप लॉस किधर ही होगा, इसके ऊपर होगा, सही है। तो ये चीज़ें मुझे डेली टाइम फ्रेम से कंफर्म हो। उसके बाद मैंने छोटा टाइम फ्रेम ओपन कर दिया 4 आवर का। तो 4 आवर हम थोड़ा सा स्टडी कर देते कि 4 आवर पे हमारे पास क्या सीन हुआ है। तो इसके साथ साथ आप लोगों को क्या ही कर देना है, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास लेवल आ गया, डेली हाई डेली लो।
उसके साथ साथ आप लोगों को क्या ही कर देना है, जिस तरीके से 4 आवर पे फिर आपको नजर आ रहा है कि मार्केट जबरदस्त तरीके से अप ट्रेंड में, ये हायर हाई हायर लो, ये फिर से हायर हाई अगेन हायर लो बन रही। उसके साथ साथ आपको क्या ही कर देना है, छोटे टाइम फ्रेम ओपन कर देना है, 3 आवर टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम। 2 आवर पे भी मुझे कोई ट्रेड वगैरह नहीं मिल रही क्योंकि मार्केट एक ही जोन में सही है। उसके साथ साथ मैं क्या ही करूँगा, उसके साथ साथ मैं ओपन करूँगा 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर दिया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे कोई ट्रेड वगैरह नज़र आ रही। मुझे एक ट्रेड नज़र आ रहा था, इस डिमांड जोन से हमारा बाई की पोजीशन बन रहा था इधर ही से। दूसरा हमारे पास कोई ट्रेड सेटअप बन रही, दूसरा ट्रेड हमारे पास नहीं बन रही सी 1 आवर पे। इसके साथ साथ हम 45 मिनट्स ओपन कर देते हैं। 45 मिनट्स के ऊपर आपको क्या ही सीन नज़र आ रही। 45 मिनट्स के ऊपर भी आपको कोई अच्छा सा सेटअप नज़र ही नहीं आ रहा है, सही है। तो आप लोगों को क्या ही कर देना है, अगेन छोटा टाइम फ्रेम ओपन कर देना है, जैसे 30 मिनट टाइम फ्रेम। और 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्या ही नज़र आ रही, 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दो ट्रेड सेटअप नज़र आ रही। अभी फॉर एग्जांपल क्या इसी ने ये वाला, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ना, मार्केट आपके पास अप ट्रेंड में है, सही है, मार्केट आपके पास ज़बरदस्त तरीके से अप ट्रेंड में है, और आपको इधर भी नज़र भी आ रहा है ना का मार्केट का किया इसी ने, मार्केट अभी आपके पास ज़बरदस्त तरीके से अप ट्रेंड में है। मैं थोड़ा सा रिप्लाई बार यूज़ कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छा खासा समझ आएगा ये वाला। तो अब ये आपके पास क्या ही सीन है, अब ये आपके पास मार्केट अप ट्रेंड में इधर ही से, तो आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है कि मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड में से ये मुसलसल अप आ रहा है। तो ये इसी टाइम में हम लोग क्या ही करेगा, और इस टाइम में आप लोगों को क्या ही करना चाहिए, तो हमारे पास क्या ही सीन है। तो इधर ही हमारे पास क्या ही सीन है, और हम लोग इधर ही क्या ही चीज देखेगा। तो इधर ही से हमेशा हम लोग क्या ही देखेगा, हमेशा हम लोग बाई की पोजीशन देखेगा, सही है। और हमारा टारगेट कौन सा होगा, हमारा टारगेट डायरेक्टली ये डेली हाई होगा। हम इधर ही बाई की पोजीशन ढूंढेगा और हमारा टारगेट क्या ही होगा, ये डेली हाई होगा, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ा है, दूसरा मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, सही है। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या ही कर देना है, आप लोगों को मार्केट थोड़ा सा रन कर देने का, फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड बन जाए हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक तो फिर हम ट्रेड लेगा, अगर हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड नहीं बनता, मार्केट कुछ भी करी जैसे भी चला जाए, $1000 पंप ले ले, $5000 पंप ले ले, $10,000 पंप ले ले, हमारी उसके साथ कोई काम नहीं है। अगर हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ट्रेड बन गया, हमारा एनालिसिस के मुताबिक बन गया, हम ये लगा का मार्केट इधर ही से 100% या 90% मेरा टारगेट हिट कर सकते हैं, उसके बाद हम ट्रेड लेगा। अगर मार्केट हमारे मुताबिक नहीं चलता, हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक नहीं चलता, तो मार्केट कुछ भी करे हम उसमें ट्रेड वगैरह नहीं लेगा। ये बात हमेशा अपने माइंड में याद रखो, सही है। उसके साथ साथ कई सीन हुआ, आपके पास फॉर एग्जांपल आपने स्टडी कर दिया, मार्केट आपके पास अप ट्रेंड में, उसके साथ आपको नजर आ रही ये 30 मिनट की डिमांड जो ने आपके पास मार्केट ने छोड़ दिया, इधर ही से आपकी बाई की पोजीशन बन रही। स्टॉप लॉसेस, बड़ी बड़ी स्टॉप लॉसेस ना लगाया करो को, फॉर एग्जांपल आपने इसे डेली हाई डेली लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया, नहीं, आपके पास ये डिमांड जोन बन गया, आपकी स्टॉप लॉस किधर ही होना चाहिए, इधर ही हो, आपकी स्टॉप लॉस होना चाहिए, सही है। अब ये आपके टारगेट किधर ही होना चाहिए, इधर ही से। जैसे आपने बाई की पोजीशन ले लिया, आपने क्या ही कर दिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया, और टारगेट कम से कम ये वाला हाई और ये एक्सटर्नल रेंज हाई डेली हाई आपने टारगेट कर दिया। तो इसी तरीके से आपकी ये ट्रेड बन गए, सही है। स्टॉप लॉस आपकी सेम यही स्टॉप लॉस है, और क्या ही सीन है, आपके टारगेट कौन सा, ये वाला हाई और ये डेली हाई आपके टारगेट है, सही है। बाकी अगर आपकी एक्सपीरियंस नहीं है और आपको सही तरीके से समझ नहीं आता, आप थोड़ा सा सेंटर में प्रॉफिट बुक कर सकते हो, सही है। तो ये मेरे पास इसी ट्रेड का ये टारगेट है, सही है। उसके साथ साथ क्या ही सीन है, उसके साथ साथ यही सीन है ना इसको थोड़ा सा चेक कर देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये एंट्री मैंने लिया, इधर ही से मेरा बाई की पोजीशन है और टारगेट मेरा यही हाई है। अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करना चाहते हो और 2-3 बार मार्केट से प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल इसी हाई पे आप अपनी प्रॉफिट बुक कर देना, चाहिए अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो। और बाकी अगर डे ट्रेड करना चाहते हो, एक ही टाइम पे मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट उठाना चाहते हो, इसी हाई को टारगेट कर देना। इसी के साथ साथ किसी ने दूसरा ट्रेड मेरे पास किधर ही बन रही, दूसरा ट्रेड मेरे पास इधर ही बन रही, ये वाला, ये हमारे पास डिमांड जोन है ना, आपको नजर आ रही। तो अगर फॉर एग्जांपल मार्केट आ जाए, दूसरा ट्रेड मेरा इधर ही से होगा, स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे होगा, और टारगेट क्या ही होगा, टारगेट सेम डेली हाई और इसी रेंज का हाई होगा, सही है। उसके बाद फिर मैं मार्केट रन कर देता हूँ।
ये इसी टाइम में आप लोगों को फिर ज़्यादातर ट्रेड वगैरह नहीं करना चाहिए, सही है। इधर ही से तो मार्केट ज़बरदस्त तरीके से पंप हो गई, लेकिन मार्केट में ये जो पंप आ रहा है तो ये इसी डिमांड जोन की वजह से पंप आ रहा है, सही है। इसके साथ साथ अगर मार्केट थोड़ा सा पंप हो जाता है और उसके बाद इसे डिमांड जोन पे आ जाता है, ये हमारे पास वैलिड होता है और हम इधर ही से पहले ट्रेड वगैरह कर सकता था। लेकिन जब इसी तरीके से मार्केट बहुत क्विक वापस डिमांड जोन पे आ जाए ना, तो फिर उधर ही से ट्रेड वगैरह ना लिया करो, सही है। तो ये तो सक्सेसफुल गए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसी टाइम पे हम ट्रेड नहीं लेगा, क्योंकि अक्सर इसी तरीके से डिमांड जोन पे हो जाती है, सही है। उसके साथ साथ कई सीन हुआ, मार्केट ने इधर ही से आपको नजर आ रहा है ये वाला आपके पास जबरदस्त तरीके से टारगेट हिट कर दिया, उसके बाद अगेन डाउन आया और फिर से पंप होगा, सही है। पंप होने के साथ साथ आपके पास दूसरा ट्रेड सेटअप किधर ही से बन रही, इधर ही से बन रही, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों में से किसी ने लिया था, सही है। और बाकी किसी ने, आपके पास दूसरा डिमांड जोन इधर ही से बन रही, अब ये आपके पास किसी ने फिर से आपके पास इधर ही से बाई की पोजीशन बन रही, ये वाला इधर ही से बाई की पोजीशन बन रही। स्टॉप लॉस हमारा किधर ही बन रही, स्टॉप लॉस अभी हमारा इधर ही बन रही, इसी रेड कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस बन रही। हमारा टारगेट अभी कौन सा जोन होगा, ये वाला जोन टारगेट होगा, ये डेली हाई टारगेट होगा, सही है। तो इसी तरीके से आपको ये वाला जोन टारगेट कर देना है, ये वाला डेली हाई टारगेट कर देना है। उसके बाद क्या इसी ने आपको वेट कर देना है, जब मार्केट इसी जोन पे आ जाए, इधर ही से आपको नजर आ रही, जैसे आपके पास इसी जोन में आए उसके बाद आपको नजर आ रही मार्केट डायरेक्टली आपकी इसी रेंज हाई के टारगेट आपके हिट और ये ट्रेड आपकी सक्सेसफुल गए, सही है। ये स्केल पे आपकी सक्सेसफुल गया, उसके बाद आपको क्या ही कर देना है। फॉर एग्जांपल ये ट्रेड हमारा सक्सेसफुल गया, इसको मैं कट कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं मार्केट स्टडी कर देता हूँ, सी का मार्केट तो अगेन डाउन आ रही, लेकिन मार्केट फिर से इसी डेली हाई तक पंप की दरी से दे सकता है, क्योंकि जब तक हमारे पास डेली हाई स्विफ्ट नहीं होता वही टाइम तक हम लोग बाई के ट्रेड ढूंढेगा, सही है। क्योंकि मार्केट एक तो अप ट्रेंड में है, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में हम लोग सिर्फ बाई की पोजीशन लेगा, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हम लोग सिर्फ सेल की पोजीशन लेगा। तो अभी तक हम तो एक बाई की साइड पे बाई की साइड पे मार्केट आ रहा है, और दूसरे यही सीन है का हमारे पास डेली हाई स्विफ्ट नहीं हुआ ना, तो वही टाइम तक हम लोग यही करेगा, सिर्फ बाई की ट्रेड ढूंढेगा, सही है। तो अभी फिर से मैं मार्केट को स्टडी कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मार्केट में मेरे पास कोई ट्रेड वगैरह बन रही या नहीं बन रही, सही है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखो ना, आप लोगों ने तो एक ही चीज नोटिस ही नहीं किया, लेकिन आप लोगों को फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था ना, ये वाला। तो जो लोग यूट्यूब से सीख लेते हैं तो अक्सर उनके साथ यही सीन होता है कि उसको तो ये चीजें तो उन्होंने सिर्फ सीखा ही, लेकिन उसको यूज करना नहीं आता ना कि हम इसको किस तरीके से यूज करें। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई यूट्यूब वगैरह से सीखा था, तो आप इधर से शर्ट की पोजीशन लेता और मार्केट आपकी स्टॉप लॉस लेके चला जाता है, क्योंकि आपके पास तो और मार्केट स्ट्रक्चर और हर एक चीज़ का इल्म नहीं है, जिसकी वजह से आपकी स्टॉप लॉस गए, सही है। तो किया इसी नहीं, इसी टाइम में हम सेल की पोजीशन बिल्कुल ले गए ही नहीं, सही है। जब तक डेली हाई स्वेप नहीं होता वही टाइम तक हम लोग सिर्फ बाई की पोजीशन देखेगा, और हम इसी डेली हाई को टारगेट करेगा, सही है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखो। और दूसरे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्केट छोड़े और मार्केट जैसी दूसरी कैंडल में वापस इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाए, तो इधर ही से फिर ट्रेड वगैरह मत लेना। जैसे इधर ही हमारे पास हुआ ना, तो अक्सर ये फिर फेल हो जाता है, इसी है। तो फिर मैं मार्केट को थोड़ा सा स्टडी कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्केट कौन सी जोन से इसे डेली हाई को मैं टारगेट कर सकता हूँ, सही है। तो फॉर एग्जांपल 15 मिनट पे कुछ नहीं बन रहे, मैं 5 मिनट ओपन कर देता हूँ। 5 मिनट मैंने जैसे ओपन कर दिया, तो 5 मिनट पे आपको नजर आ रही, 5 मिनट पे मेरे पास ये डिमांड जोन बन रही। इसी के साथ साथ ये आपके पास रेंज लो बन रही, ये रेंज हाई बन रही, दरमियान का हिस्सा मिड रेंज आपके पास बन रही, सही है। ये मेरे पास डिमांड जोन है, मेरे पास यही सीन है। इधर ही से मेरा बाई की पोजीशन है, स्टॉप लॉस मेरा ये सी इसी लो के नीचे स्टॉप लॉस है, बड़ी बड़ी स्टॉप लॉस इससे बिल्कुल दूर रखो, सही है। इसी लो के नीचे आपकी स्टॉप लॉस है, और टारगेट के इसी ने, टारगेट फॉर एग्जांपल टारगेट मेरा ये रेंज का हाई और डेली हाई मेरा टारगेट होगा, सही है। सेम जब तक डेली हाई स्विप नहीं होता ना, तो वही टाइम तक मैं इधर ही से ट्रेड लूंगा और डेली हाई को टारगेट करूंगा, सही। और बाकी अगर स्कैल्पिंग वगैरह करना चाहती हूँ, इसे हाई पे अपनी प्रॉफिट पर बुक कर देना, सही है। और फिर अगर जून वगैरह बन जाए, जैसे इसी तरीके से आपके पास सेटअप बन जाए, तो फिर क्या ही कर देना, फिर इधर ही अपनी प्रॉफिट बुक कर देना और वेट करना, ताकि फिर आपके पास डिमांड जोन में मार्केट आ जाए और आप इधर ही से बाई करो और हाई टारगेट कर लो। तो इसी तरीके से फिर मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा स्विच कर देता हूँ, क्योंकि ये 5 मिनट की डिमांड जोन काफ़ी बड़ा है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। 3 मिनट पे मैंने लेके आया, अब ये आपके पास कैसी ज़बरदस्त तरीके से एंट्री बन गए ना, कैसी ज़बरदस्त तरीके से आपके पास जोन आ गया, और आपने इधर ही से बाई की पोजीशन लेना ही,
आप लोग इसके ऊपर लिमिट भी लगा सकते हो, स्टॉप लॉस लगा लेना, लिमिट लगा लेना, और टारगेट टीपी और सब कुछ लगा सकते हो, सही है। और बाकी अगर आप एक्टिव हो, फिर मार्केट को जोन में आने दो और इधर से बाई की पोजीशन लो और टारगेट ऊपर की हाई कर लो, सही है। उसके बाद किसी ने मैं मार्केट को रन कर देते और देखते हो कि मार्केट हमारा टारगेट हिट कर देता या नहीं कर देता, सही है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है प्रॉपर तरीके से आपके पास डिमांड जोन में आ गया। और उसके बाद हमारा टारगेट क्या ही होगा, हमारे टारगेट डेली हाई होगा, सही है। तो जैसे डेली हाई हमारे पास टारगेट हो जाता है और डेली हाई जबरदस्त तरीके से स्विफ्ट हुआ, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो डेली हाई आपके पास जबरदस्त तरीके से स्विफ्ट हुआ और उसके बाद कई सीन हुआ, आपको आइडिया होगा एक ऊपर की साइड की लिक्विडिटी पूरा स्विफ्ट हुआ, सही है। आपके पास डेली हाई की लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ, जबरदस्त तरीके से आपके पास लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ। तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि मार्केट में क्या ही सीन है, मार्केट में ऊपर की साइड पे लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ। उसके बाद आपके पास क्या ही बन रही, आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही, सही है। आरएसआई डाइवर्जेंस बन रहा है, ये वाला आप लोग देख लेना। इधर ही से आप लोग थोड़ा सा ड्रा कर देना, आपके पास क्या ही बन रही, आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही ना, जबरदस्त तरीके से आपके पास आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही। तो आपकी फिर क्या ही सीन है, आप लोग फिर क्या ही कर सकते हो, इधर ही से अगेन शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो, सही है। इधर ही से अगेन शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो, ये वाला इधर ही से अगेन शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, इस स्ट्रक्चर में जो आपके पास लो आ रही है उसी लो को आप टारगेट कर सकते हो। और क्या ही कर सकते हो, अगर मार्केट इसी तरीके से रेंज में है तो फिर डेली लो को आप टारगेट कर सकते हो इसी तरीके से। तो इसी तरीके से अभी हम लोग क्या ही करेगा, जब डेली हाई हमारे पास स्विफ्ट हो गए ना, तो हम इधर ही से फिर सेल की पोजीशन लेगा, टारगेट इसी स्ट्रक्चर की डिमांड जोन और डेली लो हमारा टारगेट होगा। अगर हमारे पास इधर ही बराबर तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है तो फिर हमारा टारगेट इसी डेली लो होगा। तो इसी तरीके से हम मार्केट को देखेगा और इसी तरीके से हम ट्रेड लेगा। अब ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि किस तरीके से हमें मार्केट को रीड करना है और किस तरीके से फिर ट्रेडिंग करना है। जी सर जी। सर जी कुछ डिमांड और सप्लाई जोन बिल्कुल मतलब टॉप या बॉटम पे बनते हैं ना, तो उसमें सर जी स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि मार्केट कभी कभी उससे वीक थोड़ा बाहर मार देती है हल्का सा, तो उसमें स्टॉप सर जी स्टॉप। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डिमांड जोन के नीचे लगाना चाहिए ना, क्योंकि दो ही रीजन है। एक तो यही रीजन है ना का फॉर एग्जांपल, एक तो एक्सचेंज के प्राइस वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसी में अगर आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगा लेते हो तो आपके लिए बेस्ट होता है, सही है। दूसरे यही सी ना कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करना होगा और मार्केट को समझना होगा, तो फिर उसके बाद आप कोई डिमांड जोन वगैरह से ट्रेड लोगे, सही है। जी सर जी। ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल हर एक जगह पे मार्केट आ जाए और आप उधर ही से ट्रेड ले लो, हर एक जगह पे आपके पास मार्केट आ जाए और आप उधर ही से ट्रेड ले लो ना। तो इसी तरीके से फिर आपके बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इधर ही ना, हमारे पास मार्केट क्या है, एक तो अप ट्रेंड में है, दूसरा हमारे पास अभी डेली हाई की लिक्विडिटी स्विप नहीं हुआ, इसी रेंज हाई की लिक्विडिटी स्विप नहीं हुआ ना। तो इधर ही से हम लोग सिर्फ बाई की पोजीशन देखेगा और इधर ही से इसी हाई को टारगेट करेगा। तो इसी तरीके से भी आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना है और देखना है, उसके बाद फिर कोई जोन को टारगेट कर देना है। सर जी वो डेली टाइम फ्रेम पे जो चेंज ऑफ करेक्टर था ना, सर जी उसकी थोड़ी समझ नहीं है, क्योंकि उसमें मतलब एक कैंडल आ रहा था ना बीच में, तो उसकी मतलब थोड़ा समझ नहीं है। कौन सा वाला जोन? सर जी वो डेली टाइम फ्रेम पे जो चेंज ऑफ करेक्टर मार दिया था ना, तो उसको तो सर जी हम मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर समझ रहे थे। ये वाला? नहीं नहीं सर जी, जो बिल्कुल टॉप पे चेंज ऑफ करेक्टर बना है, चेंज ऑफ करेक्टर। ये वाला? जी सर जी ये वाला। ये तो प्रॉपर स्ट्रक्चर है 4 आवर पे। जी सर जी वो डेली टाइम फ्रेम पे मतलब थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। तो आप टाइम फ्रेम थोड़ा सा स्विच किया करो ना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ये तो 3 4 कैंडल बने ना, लेकिन अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ ही आ जाएगा कि क्या ही सीन हुआ इधर ही ना। तो जी टाइम सर फ्रेम जी। थोड़ा सा स्विच किया करो। सर जी अब अगर मतलब डिमांड जोन बन जाए ना, उसके बीच में मतलब कैंडल की बॉडी आ जाए, तो उसको मतलब हम नहीं ले सकते ना, मतलब क्लियर मार करेंगे। जी जी ब्रो, ब्रो क्लियर आपको मार करना होगा ना, ताकि मार्केट उसको पहले से रिस्पेक्ट वगैरह ना दे। तो क्लियर आपको मार करना होगा। जी सर जी। दूसरा यही सीन है ना का फॉर एग्जाम्पल,
ये वाला सीन है ना, ये अभी आपके पास 30 मिनट पे एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, सही है, डिमांड जोन वगैरह तो ये नहीं है क्योंकि सेंटर में ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो इधर ही से फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रेड वगैरह नहीं लेना, सही है, क्योंकि यही सीन होगा। अगर इसी जोन पे मार्केट आएगा ना, तो मार्केट अगर इसी जोन पे आएगा तो ऑलरेडी आपके पास इधर ही चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा ना। अगर मार्केट इसी लू के नीचे बराबर कैंडल आपको क्लोज मिल जाता है, 2-3 कैंडल क्लोज मिल जाता है ना, तो आपके पास क्या ही हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो फिर क्या ही सीन होगा, मार्केट आपके पास डाउन ट्रेंड में होगा। तो फिर मार्केट अगर इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देगा और फिर इसकी ब्रेक डाउन करेगा ना, क्योंकि मार्केट का क्या हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है। तो फिर आपको इसी टाइम पे क्या करना चाहिए, फिर आप इसी टाइम पे आपको सिर्फ सेल की पोजीशन लेना चाहिए, सही है। फिर हम देखेगा मार्केट जैसे सप्लाई जोन पे आएगा, सप्लाई जोन से हम शॉर्ट की पोजीशन लेगा, टारगेट नीचे की लो और नीचे की जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़े हम उसी को टारगेट करेगा। तो इसी तरीके से हम ट्रेडिंग करेगा, सही है। सर तो ये बात तो सही है, थोड़ा रेंज स्ट्रेटेजी के बारे में बताएं, उसको कब यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अभी जो ये मार्क किया ना, डेली लो और डेली हाई, इनको छोड़ के ये बीच में रेंज बनता नहीं है, यहाँ से पूरा मार्केट जहाँ से ये रेंज रेंज करा है सारा बनता है ये ना, डेली जितने हाई। भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो इसमें सब रेंज बनता है ना, लेकिन मैंने तो रेंज स्ट्रेटेजी आप लोगों को अप्लाई नहीं कर दिया ना, क्योंकि फिर तो उसी तो में फिर वो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। असल में इसी ने सही ना, मैं आपको 1-2-3 बातें क्लियर कर देता हूँ, उसी है। कल की क्लास में फिर आप क्वेश्चन वगैरह पूछ लेना। एक तो सीन यही है कि कल हमारा सिर्फ क्वेश्चन आंसर का क्लास होगा, आपकी जो भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सही है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया। बाकी आपकी जो भी क्वेश्चन है, आपको जो भी मसला आ रहा है, कल की क्लास में पूछ लेना, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, सही है। तो इधर ही सारा रेंज बन रहा था, लेकिन मैंने तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको रेंज सिर्फ अप्लाई नहीं कर दिया ना, लेकिन कोई मसला नहीं है, कल की क्लास में मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा, क्योंकि अभी 1 मिनट रहते हैं ना। ओके सही है। सर। ये सर। बाकी सीने से ना, को सब भाई ग्रुप में अपना प्रॉपर नाम लिख दो, सही है, और ग्रुप में पेस्ट करो। और उसके साथ साथ दूसरा यही सीने, फिर एक भाई सब भाइयों का नाम लिख करके फिर मुझे सेंड कर देना या मुझे मेंशन कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट बना लूँ, सही है। जी सर जी। ओके सर। क्योंकि सर्टिफिकेट इंतहाई अहम है, सही है। अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हो तो फिर इधर ही हर कोई आपसे मांगेगा ना कि आपके पास कुछ सबूत है या नहीं है। तो ये इंतहाई अहम चीज़ है, सही है। तो ये आने वाले टाइम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा और आपको हर एक जगह में अच्छी लेवल पे काम मिलेगा, सही है। इंशाल्लाह सर। जी सर। सर वो ग्रुप में कब ऐड करेंगे हमें? जैसा लास्ट क्लास हो जाएगा उसके बाद आपको वही टाइम ग्रुप की एक्सेस दिया जाएगा।